हैं अपनी दोस्त को अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। उनके दोस्त का नाम क्या था? पंडित बिलवासी जी। वो पंडित जी को कहते हैं, ठीक है ना, अपने दोस्त को कहते हैं कि जो मुझे जो कि घबरा गए थे, अब 5वें दिन हो गए हैं, अगर अब नहीं होगा तो 7वें दिन मैं क्या जवाब दूंगी, है ना, अब तो हमको ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर वो सोचते हैं कि अगर ये 5वें दिन अगर मुझसे नहीं होगा तो वो परेशान हो जाते हैं, परेशान। अगर 5वें दिन नहीं होगा तो हमको लगता है कि, है ना, सारी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। और उनकी स्त्री डफल फांसी, डफल फांसी मतलब समझते हैं ना आप लोग, उम्र कैद की सजा। अब उनको लगा कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा जैसा कि उम्र कैद की सजा होती है। समझ रहे हैं उनके सजा, मतलब पत्नी से इतना उनको डर भय था, है ना। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि वो हंसी के पात्र भी हो सकते हैं, नहीं अगर नहीं होगा तो। इसी उधेड़ बुन में वो घूम रहे थे, है ना। उसके बाद इसी उधेड़ बुन में वो घूम रहे थे, घूमते घूमते क्या होता है, उसके बाद जो है सो वो शाम का समय था, है ना। वो छत पर घूम रहे थे, शाम के समय में वो कहाँ घूम रहे थे? छत पर। छत पर यही सोच रहे थे कि अगर कल नहीं हो सकेगा तो क्या होगा क्या होगा। उनको तरह तरह की बातें दिमाग में आना शुरू हो रहा था, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो वो छत पर जब टहल रहे थे तो नौकर को कहते हैं, आवाज लगाते हैं कि तुम पानी लेकर के आओ, क्योंकि उनको प्यास लगी थी, ठीक है ना। तो वह पानी क्या करता है कि नौकर नहीं ला पाता है, तो उनकी पत्नी एक लोटे में पानी लाता है, जिस लोटे की चर्चा में हम लोग शुरू में कर लिए, है ना। लेकिन वो जिस लोटे में पानी उसकी पत्नी लाती है, वो लोटा जो है बदसूरत था, अच्छा नहीं था, है ना। वो हमेशा से ही उसकी पत्नी प्रति झाऊलाल को वो लोटा नापसंद था, अच्छा नहीं था, बेढंगा था, बदसूरत था, है ना, समझ गए ना। तो इसलिए जो है उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करता, पत्नी की अदब मानना ही था, पत्नी की अदब। तो क्या किए, पत्नी का अदब मानते थे। वो सोचते थे कि अगर हम अभी लौटा देंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर अभी हम लौटा देंगे तो क्या होगा कि मुझे खाना किसमें मिलेगा, खाना मिलेगा। अगर इस बार अगर हम लोटे से मैं पानी अगर नहीं पीता हूँ, अगर मुझे इसको लौटा देता हूँ, मुझे इस लोटा में पानी नहीं चाहिए, तो कल क्या होगा, मुझे बाल्टीन में खाना मिलेगा, समझ गए ना। इसलिए वो क्या करते हैं, जो नहीं लौटाते हैं, ठीक है ना। और वो लोटा लेकर के मुंडेर के पास, मुंडेर समझते हैं आप लोग, मुंडेर होता है कि छत के चारों ओर जो घेरा लगता है, ऊपर में दीवार, छत के ऊपर में जो दीवार होती है उसको मुंडेर करते हैं। दीवार के मतलब छत के किनारा, ठीक है ना, छत के किनारा में दीवार होता है, बालकनी, उसको मुंडेर कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मुंडेर के पास जो है ना, खड़े होकर के पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप देखेंगे कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो आपको अगर आपको सही मन से, स्वस्थ दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की चिंता होगी, परेशानी होगी, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप वो काम आप सही से नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर में चिंता है, किसी चीज़ का परेशानी चल रहा है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि उनके पास क्या था, 250 रुपये नहीं मिले थे, उनकी चिंता थी, लेकिन वो पानी पी रहे हैं। जैसे वो पानी पीते हैं तो क्या होता है? बस लोटा उनके हाथ से गिर जाता है और नीचे होते हुए कहाँ चला जाता है, छूट जाता है और
बाद क्या होता है, हाथ से छूट जाता है, वो लोटा बाएं दाएं कुछ नहीं देखता, सीधे नीचे की ओर चला जाता है, गिर जाता है। तो इसमें चला जाता है। तो लेखक ने इसमें जो है उस लोटा का जो नीचे की ओर जो गिरना होता है उस पर लेखक इसमें न्यूटन की भी चर्चा की है। न्यूटन जानते हैं आप लोग? न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। नहीं, आप जानते हैं ना, जब न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे खड़े थे, है ना, पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो एक सेब उनके सामने गिरा। तो वो सोचते हैं कि एक उनके सर पर या सामने गिरा, तो उस देखते हैं कि आखिर पेड़ के ऊपर में सेब है, तो वो सेब नीचे क्यों गिरा? उसको तो ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर है तो और ऊपर। तब उनको लगा कि कुछ तो बात है, ऊपर की चीज नीचे क्यों गिर रहा है। तब उन्होंने इस पर खोज करना शुरू कर दी। तो वही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी, है ना, जो पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। तो उसी पर यहाँ भी चर्चा करते हैं, है ना, यहाँ भी उनकी चर्चा होती है कि वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण लोटा जो है सरसराती हुई नीचे की ओर गिर जाती है ना। तो और आंखों से ओझल हो जाता है ना। तो क्या होता है, लोग अब लाला जी क्या करते हैं, जैसे मंजिल से नीचे देखते हैं तो पूरा एकदम वहां पर मतलब पूरे सभी लोग जो है सो हल्ला करते हुए जोरों से उस गली में हल्ला होना शुरू हो जाता है ना। सभी लोग क्या करते हैं, जैसे वो नीचे जाते हैं कि सभी लोग उनके आंगन में घुसना शुरू हो जाता है, आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जैसे वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं एक प्रधान मतलब एक अंग्रेज है ना वहां पर खड़ा है और अपने पैर को खुजला रहा है ना। तो वो देखते हैं कि वो उस चीज को भांप जाते हैं। नक्सिक, यहाँ पर देखो नक्सिक का मतलब आप जानते हैं ना, सिर से लेकर के पैर तक। जब वो लोटा जो गिरा था तो उसकी पानी से उनके शरीर को पूरे नहा दिया गया था, स्नान कर लिए एक तरह से, मतलब पूरे शरीर उनका भीग गया था, सर से लेकर के पैर तक नक्सिक। वहां जो नक्सिक है इसका मतलब सर से पैर तक, है ना। और एक हाथ एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर वो नाच रहा था, क्योंकि उसको चोट लग गई थी, है ना। चोट लग गई तो ऑटोमेटिक है कि जो उनको क्रोध तो आएगा, क्रोध आएगा ना जी, है ना। तो वो अपराधी लोटा जो था सो पूरे रूप से क्या किया था, लोटे बस लोटा जैसे नीचे जाते हैं झाऊलाल, तो क्या करता है झाऊलाल, समझ जाते हैं कि वो लोटा अपना काम कर दिया है, नहीं वो लोटा अपना काम कर दिया है। तो यहाँ क्या देखिए, झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति समझ गया। अब दो मतलब क्या होता है, 2-2-4 मतलब स्थिति को समझ लेना, मतलब 2-2-4 मतलब वो यहाँ पर मुहावरा है, ठीक है ना, मतलब उस स्थिति को वो भांप लेना, सिचुएशन को, ठीक है ना, स्थिति को भांप लिए कि ये लोटा काम कर दिया है और ये मेरे लोटे के कारण ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और अंग्रेज अब तो मैं गया, अब तो कुछ भी हो सकता है, वो डर गए, है ना। और अंग्रेज उसने संगोपान स्नान कराया, फिर उसी बूटे पर आ गया, मतलब पूरे स्नान पूरे शरीर का स्नान करा करके वो लोटा जो है पैर पर गिर जाता है, चोट लग जाता है बच्चों, है ना। और वो क्या करता है झाऊलाल, है ना, बस उस झाऊलाल ही उस लोटे को केवल एक काम किया, मुंह खोल करके जोड़ दिया और लाला झाऊलाल तो समझ गए। मुंह खोलना मतलब क्या कि अंग्रेजी में जो है वो जो अंग्रेज था वो अंग्रेजी में ही लाला झाऊलाल को ढेर सारी गालियां दिया। तो लाला झाऊलाल को उस समय पता चला
कि अंग्रेजी में ये गाली दे रहा है, अंग्रेजी में बहुत इतना गाली पहले नहीं सुना था। वो समझ गया कि ये लाला झाऊलाल अंग्रेजी भाषा का ये क्या है, प्रकांड कोश है ना, वो गाली है ना, वो समझ गया था। लेकिन उसी समय, उस समय अब क्या होता है, उसी समय जो है पंडित बिलवासी मिश्र उसके दोस्त क्या करते हैं, वहां जा आकर के प्रवेश कर जाते हैं। बिलवासी मिश्र जैसे आते हैं तो देखते हैं कि कुछ माजरा मतलब पूरे, तो भीड़ के चीरते हुए आंगन में घुसते हैं। वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ बात हुई है, लाला झाऊलाल के कारण ही कुछ हुआ है ना। तो देखते हैं उस अंग्रेज को, उसको कुर्सी पर बिठाते हैं और जितने भी भीड़ थे सभी को, जो घर में आंगन में घुस आए थे, सभी को क्या किए थे, वो भगा दिए, बाहर निकाल दिए। और उस शख्स को, उस अंग्रेज को कहे कि आप एक कुर्सी पर बैठिए, है ना, और आप बैठिए। तब वो जो अंग्रेज था वो इशारा देते हुए पंडित बिलवासी मिश्र से कहता है कि आप इस आदमी को जानते हैं? तो कहता है कि नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं, मैं इस आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूं, है ना। क्यों? कि वह निरी राह चलते लोगों पर लोटे से वार करता है। निरी मतलब समझते हैं आप लोग? निरी मतलब होता है सीधा साधा, मतलब निर्दोष है। कोई भी निर्दोष, जिसके पास, जिसका कोई दोष नहीं हो, अगर आप तुम उसको मारते हो या पीटते हो तो क्या होगा, क्या होगा, परेशानी होगी ना। तो निर्दोष लोगों को, है ना, पर वार नहीं करते। तो चलो बच्चों, आज भर के लिए इतना ही, समय समाप्त हुआ है, हो गया है। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम इसका आगे का पाठ जो है कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। आज भर समाप्त होता है, हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे।